ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट इनहेंस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन नोन एज द एडजुवेंट एंड एडजुवेंट एडेड टू द वैक्सीन। कि कोई भी एक सब्सटेंस जो कि एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देगा उसे हमने बोला एडजुवेंट। अब एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी से क्या मतलब है? इससे मतलब है ये एक होस्ट था, इस होस्ट के अंदर आपने एक एंटीजन दिया वैक्सीन के थ्रू, तो ये एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा और इम्यून रिस्पॉन्स से क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसके साथ में एडजुवेंट को मिक्स कर दिया एंटीजन के साथ में, तो क्या होगा, एडजुवेंट को मिक्स करने से इसकी इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इंक्रीज हो गया। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमारे एडजुवेंट का काम क्या होता है कि इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाता है। मींस ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ज्यादा अमाउंट में बढ़वाएगा या लॉन्ग टाइम तक बढ़वाएगा। ठीक है, मोर अमाउंट या मोर लॉन्गर, ज्यादा टाइम तक बनवाएगा। ओके, तो उसे बोलते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट के एग्जांपल बता देना। एग्जांपल क्या होता है? एलम हो गया जिसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट। सेकंड हो गया मिनरल ऑयल हो गया जिसमें लिक्विड पैराफिन हो गया। थर्ड हो गया फ्रून कंप्लीट एडजुवेंट हो गया। फोर्थ हो गया लाइपोपॉलीसेकेराइड विच इज द फ्रैक्शन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। एंड फिफ्थ वन इज द टॉक्सोइड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एडजुवेंट किस तरह से काम करता है। ओके, एडजुवेंट तीन तरीके से काम करता है। फर्स्ट तो क्या होगा कि बाय द डिलेइंग द रिलीज ऑफ द एंटीजन, एंड सेकंड हो जाएगा बाई एक्टिवेटिंग फेगोसाइटोसिस एंड बाई एक्टिवेटिंग टीएस सेल। सोचो भाई, एक चीज सोचो, ठीक है, कि ये एक होस्ट था। इस होस्ट के अंदर आपने यहाँ पे एंटीजन दिया, तो ये एंटीजन जैसे देंगे तो सबसे पहले सोचो इस साइड से क्या होगा, इस एंटीजन का रिलीज होगा। तो जब हम एडजुवेंट के साथ मिक्स करके देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी जो रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसे ये क्या करवा देगा, स्लो करवा देगा। इसकी मतलब क्या होगा, अगर ये स्लो हो गया, यहां से एंटीजन धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी में लॉन्ग टाइम तक एंटीजन रहेगा। ठीक है, एंटीजन का एक्सपोजर होगा। सेकंड बात, सोचो यहां से वो एंटीजन अंदर गए, जैसे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एंटीजन अंदर गया, अंदर जाएगा तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे ऐसा होगा कि अगर हमने इसे एडजुवेंट के साथ में दिया है तो एंटीजन यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब प्रेसिपिटेट होगा तो क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और इंटरल्यूकिन 11 सिक्रेट करेगी और इसके साथ में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा एमएससी सेकंड का। एमएससी सेकंड का अगर एक्सप्रेस हुआ तो टी सेल का एक्टिवेशन हो गया और एंटीबॉडी मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड चीज कि बाय एक्टिवेटिंग फेगोसाइटोसिस की क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हो गई थी लार्ज साइज में, उसकी वजह से इसकी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस बढ़ गई है। तो भाई देखो यार, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूं। एडजुवेंट क्या है? एडजुवेंट एनी सब्सटेंस दैट इनहेंस द इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन नोन एज द एडजुवेंट। एडजुवेंट एडेड टू द वैक्सीन। एडजुवेंट को वैक्सीन के साथ जोड़ा जाता है। ओके, एडजुवेंट के एग्जांपल बता देना, जैसे कि एलम हो गया, फिर उसके बाद में मिनरल ऑयल हो गया, फिर लाइपोपॉलीसेकेराइड हो गए, ये सभी टॉक्सोइड हो गया, ये सभी एडजुवेंट के एग्जांपल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या बताओगे कि तीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक तो ये क्या करेगा, डिलेइंग द रिलीज ऑफ द एंटीजन। सेकेंड हो जाएगा बाई एक्टिवेटिंग द, ये एक्टिवेट दो चीजों को करेगा, एक तो एक्टिवेटिंग द फेगोसाइटोसिस और एक्टिवेटिंग द टीएस सेल। टीएस सेल को एक्टिवेट करके तो ये क्या करेगा भाई, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाएगा और फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करके ये क्या करेगा, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस। ओके, तो ये चीजें कर देना, ये तीनों मैकेनिज्म बता देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा भी ऐसे लगता है कि मेरे को समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बताना, इससे और अच्छा तरीका ढूंढ के लाऊंगा अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आया तो। और अगर समझ आ गया तो भाई सारे वीडियो देख डालो, एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो बनाने में पता है, एक वीडियो भले ही 5 मिनट का हो, लेकिन इसे बनाने में मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके पास अच्छा कंटेंट आए। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो वीडियो नहीं डालता हूं। ठीक है, चलो ओके, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।